परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में देते हैं प्रभु। हम मांगते हैं वो वचन दोधारी तलवार के समान आए, जो प्रभु लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर उनके जीवन भी बदले। परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु कि वचन को सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग बना प्रभु हमें। परमेश्वर हमें अनुग्रह दे कि हम वचन पर चल पाए प्रभु। परमेश्वर आज भी जो हम बैकग्राउंड सुनने वाले हैं प्रभु, पार्श्वभूमि जो हम सुनने वाले हैं कि क्या हुआ था, परमेश्वर हमारे आत्मिक कानों को खोल प्रभु, हमारे हृदय को खोल, ताकि हम इस वचन को अंदर ले सके प्रभु, हम इस बैकग्राउंड को अच्छी तरह से समझ सके प्रभु। परमेश्वर शैतान का कोई भी कार्य सफल ना हो प्रभु। सारे लोगों को परमेश्वर ध्यान देने के लिए मदद कर प्रभु, फोकस दे हर एक व्यक्ति को, नींद ना आए किसी को, और परमेश्वर हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ये वचन सुनने के लिए मदद कर प्रभु। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन। ओके, आज के जो ये है बैकग्राउंड है, एक तो पहला आप टॉपिक लिख सकते हैं, अगले हफ्ते से पॉइंट शुरू हो जाएंगे। तो टॉपिक है 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट, द 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट। मिस्र की 10 विपत्तियां, मिस्र की 10 विपत्तियां, इजिप्ताच्या 10 पीडा, इजिप्ताच्या 10 पीडा, द 10 प्लेग्स ऑफ इजिप्ट। मिस्र की 10 विपत्तियां, इजिप्ताच्या 10 पीडा। ठीक है, देखो अब स्टोरी क्या है सुनो। स्टोरी आधे घंटे में भी खत्म हो सकती है, 40 मिनट्स में भी खत्म हो सकती है, पर आज हम सिर्फ बैकग्राउंड सुनने वाले हैं। ठीक है, देखो अब हुआ क्या था। अब्राम करके एक व्यक्ति था। कौन अब्राम? वो हम जिसको अब्राहम के नाम से जानते हैं, उसका पहले नाम क्या था? अब्रम, अब्रम, और बाद में परमेश्वर ने उसका नाम अब्राहम रखा। ठीक है, हिंदी में इब्राहिम रखा, इंग्लिश में अब्राम एंड अब्राहम। ठीक है, अब ये जो व्यक्ति है, हम अब्राहम के नाम से सब जानते हैं, तो मैं अब्राम ही बोलूँगी। ठीक है, मैं अब्राम नहीं बोलूँगी, अब्राहम बोलूँगी, ताकि सबको समझ में आए। ठीक है, अब ये व्यक्ति को, अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। ठीक है, और परमेश्वर ने उसे कहा कि मैं जो देश तुम्हें दिखाऊंगा उस देश में चला जा। मैं तुझे जो देश दिखाऊंगा उस देश में चला जा और वहां पर अपना डेरा जमा, वहां पर तू रह। तेरे पत्नी को ले सारा, तेरे पिता के घर को छोड़ दे और तू उस देश में चला जा। ये वचन कहाँ पे है? उत्पत्ति जेनेसिस 12:1, जेनेसिस 12:1, उत्पत्ति 12:1। द लॉर्ड सेड टू अब्राम, गो फ्रॉम योर कंट्री, your people and your father's household to the land I will show you। उत्पत्ति 12:1। परमेश्वर अब्रामला म्हणाला, तू आपला देश, आपले गणगोत व आपल्या बापाचे घर सोड आणि मी दाखवीन त्या देशात जा। उत्पत्ति 12:1। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने लोगों को छोड़ दो, अपने पिता के परिवार को छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया। तो अब्राहम को पहले पता नहीं था कि कौन से देश में, और डायरेक्टली अब्राहम को उस देश में नहीं लेकर गया परमेश्वर। परमेश्वर टप्पा टप्पा, एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप में लेकर गया। कई कई जगह पे अब्राहम को रुकने के लिए कहा। तो अब्राहम को एकदम से पता नहीं था कि कौन से देश में जाना है। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है कि परमेश्वर सारी चीज़ें आपको एक साथ नहीं बताएगा। आपके जीवन में भी कुछ चीज़ें, जो मुझे प्रकटीकरण आएगा मैं फटाफट बोलती जाऊँगी। अब लिखना वगैरह मत, बाद में वीडियो आएगा उसके बाद लिखना, अभी सिर्फ सुनो। कई बार आपके जीवन में जो कुछ होने वाला है परमेश्वर आपको एक साथ नहीं बताएगा, क्योंकि आप वो ले नहीं पाओगे। तो परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप बताएगा। इतना पूरा कर दिया, अब नेक्स्ट स्टेप मैं बताऊंगा। इतना पूरा कर दिया, अब मैं नेक्स्ट स्टेप बताऊंगा। हालेलुया। अब्राहम कौन से देश में गया? कनान देश में। हालेलुया। पर उस कनान देश की डायरेक्ट ऐसा नहीं कि भाई अब्राहम तू उठ और जा, ऐसा नहीं कि अमेरिका डायरेक्ट जा, नहीं। अमेरिका जाने के पहले वो दुबई गया, फिर यूरोप गया, यूरोप में कोई देश में रहा, फिर अमेरिका गया। मतलब ऐसे स्टॉप ओवर थे उसके। समझ में आ रहा है? एक एक देश में। समझ में आ रहा है? तो कई बार आपको परमेश्वर जब बताएगा आपके जीवन में क्या करना है, अभी आपको जॉब भी छोड़ना है, तो परमेश्वर डायरेक्टली आपको अभी जॉब जब छोड़ना है तो आपको 3 साल पहले नहीं बताएगा कि जॉब छोड़ना है, क्योंकि आप ले नहीं पाओगे, आपको टेंशन आ जाएगा।
जब टाइम आपका नजदीक आ जाएगा कि यार बॉस अब तेरा टाइम आ गया है, अब तुझे जॉब छोड़ना है, परमेश्वर आपसे बात करना शुरू करेगा। जीपीएस आपने देखा है गाड़ी में, आपको राइट टर्न लेना है आगे से तो 100 मीटर पहले बोलने लगता है जीपीएस, 100 मीटर आने के बाद आपको राइट टर्न लेना है, आपको राइट टर्न लेना है। गाड़ी में ये होता है जीपीएस ऑन करने के बाद, ठीक है। तो परमेश्वर का जब समय आता है तब वो आपको बोलेगा कि आपको ये करना है, ठीक है। पहले ही आपको बोलेगा कि सपोजिंग मुझे अगर बोल दिया पहले कि तू ना बहुत बड़े बड़े फिल्म स्टार से मिलने वाले है, मैं तो वहीं पे पानी पानी हो जाती, भाई मेरे को मिलना ही नहीं है, मेरे को उधर वो लेवल पे जाना ही नहीं, अपना नहीं है ना भाई। अगर ऐसा बोला होता तो मतलब, और लिटरली मेरे ऊपर प्रोफेसी आई है, भविष्यवाणी आई है। एक बंदे ने मेरे ऊपर भविष्यवाणी दी थी। कब की बात है? 2015 की बात। मैं वहाँ पे गई थी और वहाँ पे एक बंदे ने मेरे को भविष्यवाणी क्या दी पता है? मुझे ना अमिताभ बच्चन जी दिख रहे हैं। तो मैंने बोला अमिताभ बच्चन जी? तो उसने बोला हाँ, अभी मुझे ना अमिताभ बच्चन जी दिख रहे हैं। तो मैंने बोला हाँ तो फिर तो आपका उनके साथ कुछ कनेक्शन है? मैंने बोला हमारा कुछ कनेक्शन नहीं है भाई, हम लोग ना सिर्फ टीवी पे देखते हैं उनको, बाकी हमारा कुछ कनेक्शन नहीं है। नहीं नहीं आपका कुछ कनेक्शन है, आपका कुछ अरे भाई हमारा कुछ कनेक्शन नहीं है भाई, हम लोग बहुत सीधे लोग हैं भाई, हमारा क्या कनेक्शन होगा, वो बहुत बड़े लोग हैं, उनके साथ हमारा कुछ कनेक्शन नहीं है। फिर वो आदमी वो जिसने मुझे भविष्यवाणी दी वो पास्टर था और उसने मुझे बोला कि आप, मुझे अमिताभ बच्चन जी दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका उनके साथ कुछ कनेक्शन है। मैंने बोला भाई मैं लिख के देती हूँ आपको, मेरा कुछ कनेक्शन नहीं है। उसने फिर मुझे बोला कि आपकी मिनिस्ट्री ऐसे लेवल पे जाने वाली है जहाँ पे आपके साथ अमिताभ बच्चन जी जैसे लोग आपके साथ उठेंगे बैठेंगे। हालेलुया। आपको विश्वास है अमिताभ बच्चन जी मेरे साथ बात कर सकते हैं? विश्वास है आपको, है ना? अगर 15 में आया था मुझे भविष्यवाणी, 15 में आया तो मैंने बोला ये क्या है भविष्यवाणी, कुछ भी दी है चल ना, अपने को क्या है, मतलब मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अपना दिमाग नहीं है बॉस, उतना अपन ले नहीं सकते, है कि नहीं? अगर कल उठ के तो आपको बोला आप मिलेंगे तो आपको होगा कुछ, आप फटेगी ना, आपकी भी मेरी भी। तो मैंने क्या किया, मैंने वो भविष्यवाणी ली, मैंने आमेन आमेन किया और मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला, फिर बाद में उसने कैसे बोला अमिताभ बच्चन जी जैसे, मैंने बोला जी जैसे ना, मतलब अमिताभ बच्चन जी तो नहीं ना। मैंने बोला हाँ ठीक है आमेन किया और मैं चली गई। पर एक्चुअल में वैसे ही है, अमिताभ बच्चन जी मिलेंगे और उनके साथ वैसे लेवल के लोग भी मेरे साथ होंगे। तो ये भविष्यवाणी मुझे आई थी, पर जब 5 साल पहले आई थी मैं ले नहीं पाऊंगी। मैंने ये सुना और मैंने छोड़ दिया, भाई मेरे को ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि अपनी लाइफ क्या चल रही है मेरे को पता है, किधर कौन मिलेगा भाई अपने को नहीं पता, क्योंकि हम लोग तो हमेशा अकेले रहते हैं, मतलब कुछ सवाल ही नहीं है। बट आज अगर मुझे कोई बोलता है तो मुझे पता है कि ये होने वाला है। आपको यकीन है परमेश्वर मुझे इतने बड़े लोगों के सामने, इतने लोगों बड़े लोगों के साथ मिलाएगा? इतने बड़े लोगों के साथ मैं हाथ मिला रही थी, राइट? सो कई बार परमेश्वर आपको हिंट देगा आगे की चीजें, पर आपको वो अंदर आने नहीं देगा, वो चीजें अंदर आने नहीं देगा, वो चीजें। समझ में आ रहा है? कौन है आंटी? अच्छा है, अच्छा है, मैं बाद में बात करूँ क्या? मुझे वचन करना है इसलिए। काय ठेवलंय काय दूध वगैरे? सो हुआ ऐसे कि परमेश्वर आपको कुछ चीजें पहले ही बोलेगा, बट वो अंदर जाने नहीं देगा। आपको ध्यान रखने के लिए वो चीज देगा कि बॉस ये भविष्यवाणी तुझे बोली गई है, पर वो पूरा होने के पहले वो तुम्हें वापस याद दिलाएगा कि ये भविष्यवाणी मैंने तुझे दी थी। समझ में आ रहा है? वैसे ही अब्राहम के साथ हुआ। कनान देश में जाने के पहले उसके बहुत स्टॉप ओवर थे। स्टॉप ओवर मतलब एक साथ फ्लाइट, अभी जाना है अमेरिका तो अमेरिका के पहले कहीं दुबई जाती है, फिर दूसरा स्टॉप ओवर लेते हैं, कभी कभी ऐसे 2 स्टॉप ओवर लेते हैं, फिर अमेरिका जाती है, वैसे। समझ में आ रहा है? तो अब कनान देश में किसको जाना था? अब्राहम को। अब्राहम को सब छोड़कर कनान देश में जाना था। अब अब्राहम चला गया कनान देश में, ठीक है। और वहां पर जब वो रह रहा था, वो एकदम नॉर्मल व्यक्ति जैसे रह रहा था। वो उसका देश नहीं था, वो वहां पर कोई एक नॉर्मल व्यक्ति जैसे हम अगर अमेरिका गए तो हम कैसे रहेंगे? वो अमेरिका हमारा देश नहीं है ना, हम तो बाहर के लोग हैं, तो हम कैसे रहेंगे? नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहेंगे।
है कि नहीं, वैसे वो रह रहा था। पर हुआ ऐसे कि परमेश्वर ने अब्राहम को प्रॉमिस दिया था। अब्राहम से देखो, परमेश्वर अब्राहम से बहुत प्यार करता था, क्योंकि अब्राहम परमेश्वर की हर बात मानता था। तुम परमेश्वर के फेवरेट हो सकते हो अगर तुम परमेश्वर की बात मानते हो तो। परमेश्वर का फेवरेट अब्राहम था और परमेश्वर अब्राहम से बहुत प्रेम करता था। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तूने क्योंकि मेरी बात मान के तू कनान देश में आया है, मैं तुझे प्रॉमिस करता हूं कि तेरी चौथी पीढ़ी जो है वो कनान देश में आके स्थापित होगी और कनान देश ही पूरा उनका होगा। हालेलुया। सी, दोनों में डिफरेंस है। मेरा अमेरिका में जाकर रहना, मैं एक इंडियन हूं और मैं अमेरिका में जाके रहती हूं, तो मैं कैसे रहूंगी भाई, मेरा देश नहीं है वो, तो मैं नॉर्मल जैसे रहूंगी। पर जब मुझे भविष्यवाणी आती कि मेरी चौथी पीढ़ी जाएगी और अमेरिका में स्थापित होगी और वो देश अमेरिका मेरी पीढ़ी का होगा, तो बात अलग है। मेरे पीढ़ी का देश पूरा अमेरिका होगा तो वो बात अलग है। हालेलुया। मतलब मेरा ही देश, अमेरिका मेरा देश होगा। समझ में आ रहा है? तो वो देश कैसे होने वाला था उनका? उनको ऐसा था कि देखो, उसके अब पहले जानने के पहले क्या होने वाला था कि इजरायली लोगों, अब्राहम की पीढ़ी हम जानेंगे। मैं धीरे धीरे जा रही हूँ ताकि आप समझ सके। अब्राहम का लड़का इसहाक का लड़का याकूब के कितने बच्चे थे? 12 बच्चे थे। 12 लड़के थे और एक लड़की थी, तो 13 थे। ठीक है, पर गोत्र हम सारे लड़कों को लेकर देखते हैं तो 12 गोत्र मतलब 12 लड़कों से आई हुई वंशावली, डिसेंडेंट्स। ठीक है, तो पहले कौन है? अब्राहम, बाद में इसहाक के बाद, वेरी गुड, याकूब को कितने बच्चे? याद आए तो ठीक है, अपन इधर पहला बोलते हैं फिर बाद में रिपीट करेंगे। तो समझ में आया? अब क्या हुआ था, थोड़ा बैकग्राउंड हम समझेंगे। चौथी जो पीढ़ी थी, अब चौथी पीढ़ी कौन सी है? याकूब के बाद 12 बच्चे जो थे उनके, वो चौथी पीढ़ी, ऐसा हुआ था कि वो, उनको बोला क्या गया था कि अब्राहम की जो चौथी पीढ़ी है वो कनान देश में नहीं रहेगी। जब अब्राहम कनान देश में है तो उसकी पीढ़ी भी कनान में होनी चाहिए थी कि नहीं? सब कनान में ही स्थापित होने चाहिए थे। पर अब्राहम को पहले ही बोला था कि तेरी जो चौथी पीढ़ी है ना वो कहीं दूसरे देश में होगी, और वो दूसरा देश कौन सा होगा? मिस्र। समझ में आ रहा है? मिस्र मतलब इंग्लिश में इजिप्ट। ठीक है, तो अब्राहम की चौथी पीढ़ी मिस्र देश में थी। अब वो मिस्र देश में क्यों गई, मैं उसका थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं। हुआ ऐसे था कि अकाल आना शुरू हो गया था। अब्राहम की चौथी पीढ़ी जो थी, याकूब था, याकूब के 12 बच्चे थे। ओके, सब 13 बच्चे थे और वो रह रहे थे। इन्होंने क्या किया, यूसुफ को, ये 12 जो बच्चे थे, 12 बच्चों में यूसुफ जो लड़का था उसके ऊपर भविष्यवाणी क्या आई थी कि भाई तू इतना बड़ा बनेगा कि तेरे सामने सब झुकेंगे। और ये भविष्यवाणी उसने ये सपना देखा था यूसुफ ने कि मेरे सामने सब लोग झुक रहे हैं, मेरे भाई झुक रहे हैं, मेरे मम्मी पापा भी मेरे सामने झुक रहे हैं। और जब ये सपना उसने अपने भाइयों को बताया तो उसके भाई जलस होने लगे, उससे घृणा करने लगे और उसे बोलने लगे कि यूसुफ बॉस, तू, हम तेरे सामने नहीं झुकेंगे। और क्या हुआ, ये जलसी उनके अंदर आई और उन्होंने यूसुफ को बेच दिया। वो कहाँ गया? मिस्र में गया, इजिप्ट में। उसको इश्माइली लोग जा रहे थे, इश्माइली लोगों को उन्होंने चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। वो इश्माइली लोग उसको लेकर कहाँ गए? मिस्र देश में। वहाँ पर यूसुफ काम करने लगा, जहाँ तहाँ एक पोतीफर के घर में काम करने लगा। फिर वो उसे पहले खड्डे में डाला गया था, फिर वहाँ से खड्डे में से निकाल कर उसे बेच दिया गया। फिर वो पोतीफर के घर में काम कर रहा था। पोतीफर के घर में उसकी बीवी ने उसके साथ रेप करने की, मतलब एक्चुअली रेप करने की कोशिश की, मतलब उसके साथ गलत संबंध बनाने की कोशिश की, पर यूसुफ ने हटा दिया और वो चला गया वहाँ से। और पोतीफर को क्या बोला गया कि पोतीफर ये मेरे साथ गलत काम कर रहा है। तो यूसुफ को वहाँ से कहाँ गया? जेल में गया। समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग नए हैं, उनको पता नहीं है, हम रिपीट कर रहे हैं ये सारी चीज़। वो जेल में गया वहाँ से। अब जेल में भी यूसुफ के साथ परमेश्वर था। जेल में भी परमेश्वर ने उसे बिजनेस MBA सिखा रहा था, परमेश्वर बिजनेस मैनेजमेंट सिखा रहा था।
बॉस जेल में कितने कैदी है, उन कैदियों के ऊपर यूसुफ को रखा था कि उन कैदियों के ऊपर तू रहे, उनको जो चीज़ों की ज़रूरत है तू देख। क्या सीख रहा था यूसुफ? बिजनेस मैनेजमेंट। जो हम आज 2 साल का कोर्स करने के लिए जाते हैं MBA, वो यूसुफ को परमेश्वर जेल में सिखा रहा था कि लोगों को मैनेज कैसे करना है, बिजनेस को मैनेज कैसे करना है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता था। बहुत सारे स्कॉलर्स मानते हैं 13 साल तक यूसुफ जेल में रहा। 13 साल तक यूसुफ जेल में रहा। क्या गुनाह था उसका? उसने पोतीफर के पत्नी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, गलत आरोप में उसे जेल में डाला गया, पर परमेश्वर वहां पे भी उसके साथ था। और परमेश्वर ने वहां पे जेल में भी सारे लोगों के ऊपर उसको अधिकार दिया था कि वार्डन ने उसे काम दिया था कि तू सारे लोगों को देख। तो वो कि 13-14 साल जेल में रहा था। उसे कभी लगा होगा कि 13-14 साल में जेल में रहूंगा बिना मेरी कोई गलती के 13-14 साल? और वो 13-14 साल वहां पे रहा। एक दिन एक बंदा आया, रो रहा था। एक बंदे ने बोला कि भाई मुझे राजा ने यहाँ पे भेज दिया है। एक रोटी बनाने वाला था और एक दारू पिलाने वाला था। पर यूसुफ को एक ड्रीम था। यूसुफ को ड्रीम इंटरप्रेट करने का गिफ्ट था, मतलब सपनों को अनुवाद करने का गिफ्ट यूसुफ के पास था। और फिर यूसुफ ने बोला कि जो रोटी बनाने वाला है उसको 3 दिन के बाद राजा मार डालेगा, मिस्र देश का राजा मार डालेगा। पर 3 दिन के बाद जो रोटी बनाने वाला है, जो दारू पिलाने वाला है, उसको वापस से उसके जॉब पे रखा जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब ये हुआ तो वो लोग 3 दिन के बाद वैसा ही हुआ। राजा ने उस रोटी बनाने वाले को बुलाया और उसे मार डाला। और दूसरा जो व्यक्ति था, जो दारू पिलाने वाला था, उसे वो वापस से उसके पोजीशन में उसे रख दिया जॉब के। तो वो वापस से राजा के सामने दारू देता था और वो पहले चखता था कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है कि नहीं। कप बेरर्स उसे बोलते हैं कि राजा के सामने खाना देने वाले पहले चख के देखते थे कि भाई ये खाना सही है कि नहीं, या दारू देने वाले भी चख के देखते थे कि ये सही है कि नहीं। अगर गलत होगा तो पहले मैं मरूंगा, राजा नहीं मरना चाहिए। समझ में आ रहा है? और वो व्यक्ति कप बेरर जो था, जो दारू पिलाने वाला था, उसको वापस से राजा ने स्थापित किया कि नहीं, तू मेरे काम में वहीं पे वापस रहेगा। अब ये जो यूसुफ था, यूसुफ ने बोला कि भाई तू जा रहा है ना राजा के पास, मुझे कैसे भी करके यहाँ से जेल से निकाल, प्लीज़ मेरे को निकाल जेल से। मुझे याद कर कि मैंने तुझे मदद की है, मेरे मदद को याद कर। वो गया, वो भूल गया यूसुफ के बारे में। जब वो वापस स्थापित हो गया, कप बेरर, दारू पिलाने वाला, वो भूल गया यूसुफ के बारे में, मदद नहीं की उसने। 2 साल के बाद वापस वैसे ही हुआ। राजा को ऐसा एक सपना आया, जो सपना कोई उसका अनुवाद नहीं कर सकता था। और तब वो दारू पिलाने वाले को, कप बेरर को याद आया कि यार मेरा सपना किसी ने अनुवाद किया था, और वो बंदा था यूसुफ, जेल में था। क्या हम यूसुफ को बुला सकते हैं? योर गिफ्ट्स विल मेक अ रूम फॉर यू। तुम्हारे गिफ्ट्स, तुम्हारे वरदान तुम्हारे लिए बड़े बड़े लोगों के सामने जगह बनाएंगे। तुम्हारे गिफ्ट्स, क्योंकि वो गिफ्ट किसी के पास नहीं है, सिर्फ तुम्हें बुलाया जाएगा क्योंकि वो तुम्हारे पास गिफ्ट है। बड़े बड़े लोगों के सामने तुम खड़े रहोगे क्योंकि वो गिफ्ट सिर्फ तुम्हारे पास है। और वो गिफ्ट कौन देता है? परमेश्वर। हालेलुया। यूसुफ, जिसको जेल में डाला था, जिसको 13-14 साल जेल में काटने थे, शायद से आई थिंक 12 साल हो गए थे, 12 या 13 साल हो गए थे, और अब उसका टाइम आया था निकलने का। तो परमेश्वर को यूसुफ को बाहर निकालना था, पर ऐसे वैसे बाहर नहीं निकालना था। परमेश्वर को डायरेक्टली यूसुफ को प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा करना था। जो गवर्नर है इजिप्ट का, जो मेन प्राइम मिनिस्टर है, उसके सामने मेरा बंदा खड़ा रहेगा। एंड परमेश्वर ने बोला कि मैं जो राजा है ना मिस्र देश का, फैरो एक टाइटल है, नाम नहीं है राजा का, ठीक है? वहां पे फैरो राजा बोला जाता था। फैरो एक टाइटल है। श्रीमती, अपन कैसे बोलते हैं? वो श्रीमती, हाँ श्रीमान, श्रीमती, हाँ अभी वो मत देखो, श्रीमान है कि नहीं? तो वहां पर परमेश्वर ने बोला अब मेरा टाइम, अब मेरे बच्चे का टाइम आ चुका है। 30 साल के बाद यूसुफ को जो भविष्यवाणी मैंने दी है वो पूरी होगी। वो
प्राइम मिनिस्टर बनेगा मिस्र का। और वो कैसे करेगा? फैरो राजा को ऐसा एक सपना दिया जो उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या है। उसने अपने सारे बेस्ट लोगों को बुलाया और उसने बोला मेरे सपने का अनुवाद करके बताओ कि ये क्या है। कोई भी कर नहीं पाया। फिर यूसुफ को बुलाया गया और यूसुफ को बोला गया कि तू मेरे सपने का अनुवाद कर। और क्यों? यूसुफ को कैसे याद आया? वो जो कप बेरर था जिसने उसका सपना अनुवाद किया था, उसे याद आया कि हाँ यूसुफ जेल में है, हम यूसुफ को बुलाते हैं। और जब यूसुफ प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा हुआ तो उसके, पता है बाइबल में ऐसे लिखा है, ही शेव्ड मतलब उसने दाढ़ी की, उसने अपने कपड़े बदले और परमेश्वर ने उसे अच्छे कपड़े दिए और वो प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा हुआ। एक लेवल है। जेल से निकलकर डायरेक्टली तुम प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़े हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ऐसा कुछ है, क्यों बाकी नहीं खड़े हो सकते? तुम्हारे पास ऐसा कुछ है जो परमेश्वर ने अनोखा तुम्हारे लिए दिया है। और वो प्राइम मिनिस्टर के सामने खड़ा हुआ और उसने यूसुफ ने उसका जो अनुवाद था सपने का, वो अनुवाद करके बताया। और उसने ये कहा कि देखो ये सपने का अर्थ ये है। अब मैं सपना पूरा नहीं बताती हूँ पर अनुवाद बताती हूँ क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। सपने का अनुवाद ये था कि 7 साल तक मिस्र में बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत अच्छी फसल होने वाली है 7 साल तक। पर 7 साल के बाद अकाल आने वाला है अगले 7 साल तक। तो ये जो पहले के 7 साल है, हमें बहुत चतुराई से आपको सारा धान्य जो है वो जमा करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद के जो 7 साल है वहाँ पे अकाल आने वाला है। मतलब फैमिन, मतलब कुछ रहेगा नहीं, पानी नहीं होगा, बारिश नहीं होगी, दुष्काल 13वां महीना। है ना? उसने कहा, फ़िरौन राजा को समझ में आ गया कि बाबा ये सपने का अर्थ है। तो फ़िरौन राजा ने बोला कि भाई तुझ में कुछ ऐसी बात है जो किसी में नहीं है और मैं तुझे मेरे नीचे अपॉइंट करता हूँ, मिस्र देश के ऊपर तू राजा बनेगा। हालेलुया। यूसुफ को कहा तू राजा बनेगा मिस्र देश के ऊपर, मैं सिर्फ नाम के लिए तेरे ऊपर हूँ, तू जो बोलेगा वो इस देश में होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने दी हुई भविष्यवाणी परमेश्वर ने पूरी की। सब लोग झुकेंगे तेरे सामने, तेरे माँ बाप भी झुकेंगे, तेरे भाई बहन सब झुकेंगे तेरे सामने। मिस्र देश का वो राजा बन गया है। आप सोचो, एक दिन जो पोटीफर जिसने उसको निकाल डाला होगा और जिसने जेल में डाला होगा, कल पता है जब राजा चलते थे ना तो राजा किस में जाते थे? रथों में जाते थे। तो रथ के सामने पहले लोग जाते थे। अगर आपने पोतीफर को देखा होगा, पोतीफर ने अगर उसको देखा होगा, यूसुफ को सलाम ठोका होगा कि भाई जिसको ये मेरे घर में काम करता था, मेरे बर्तन धोता था, मेरे कपड़ों को इस्त्री करता था, मेरे घर के साफ सफाई करता था, ये मिस्र देश का राजा बन गया। आज जब पोटीफर के यहाँ से परमेश्वर ने किया होगा, ये रथ वहां से गया होगा जब राजा बन के यूसुफ को जब राजा डिक्लेयर किया, तो जब यूसुफ गया होगा तो पोतीफर ने बॉस बोला होगा, उसकी नजर झुक गई होगी, गर्दन झुक गई होगी, बॉस ये मेरे घर पे काम करता था, मेरे स्त्री के कपड़े लाता था, मेरे टॉयलेट धोता था, मेरे घर पे झाड़ू मारता था, मेरे घर की साफ सफाई करता था, आज ये राजा बन गया। तुम्हें पता भी नहीं है परमेश्वर तुम्हें कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा अगर तुम परमेश्वर के पीछे चल रहे हो तो। हालेलुया। और वो पोतीफर की नजर झुक गई होगी, अरे मैंने इसको जेल में डाला, पर परमेश्वर ने बोला तूने जेल में तो डाला बेटा, जेल में मैंने इसको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाया, MBA, जो वहाँ पे 200 लोगों को हैंडल कैसे करना मैंने सिखाया उसको। 200 लोगों को हैंडल, 200 कैदी वो अच्छी तरह से हैंडल कर रहा था, पूरे देश को हैंडल कैसे करना है मैं उसको सिखा दूंगा, क्योंकि उसने 14 साल वहाँ पे हैंडल किया है। समझ में आ रहा है? आगे जब वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, पूरे देश को कैसे हैंडल करना है वो बराबर करेगा। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट बात क्या है? परमेश्वर के साथ चलते रहो, परमेश्वर को छोड़ो मत। कितनी भी तकलीफ आने दो, कितने भी दुख आने दो, परमेश्वर को मत छोड़ो, चलते रहो परमेश्वर के साथ। आज जिन लोगों के घर पे तुम काम कर रहे हो ना, कल वही सलाम ठोकेंगे तुम्हें। हालेलुया। जो
पॉतीफर के घर में जो लोग काम करता था, यूसुफ झाड़ू मारता होगा, क्या क्या करता होगा, एक वक्त आया होगा पॉटीफर ने सलाम ठोका होगा, बॉस ये मेरे घर पे काम करता था पर आज इसकी लेवल देखो। क्यों? क्योंकि एक वरदान ने, परमेश्वर ने उसकी लाइफ बदल दी। एक वरदान, क्या वरदान था वो? वरदान ये था कि सपनों को अनुवाद करना। तुम्हारे गिफ्ट तुम्हें बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा करेंगे। तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हारा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है, परमेश्वर ने तुम्हें वो गिफ्ट दिया है, तो परमेश्वर को महिमा मिलने दो। यूसुफ ने क्या बोला? मैं नहीं जानता, पर मेरा परमेश्वर मुझे बताएगा उसका मीनिंग क्या है। मेरा परमेश्वर मुझे तेरे सपने का अनुवाद बताएगा। हालेलुया। तुम्हारा एक गिफ्ट तुम्हें बड़े बड़े लोगों के सामने खड़ा करेगा। कल उठ के अगर मैं बोलूं कि बड़े बड़े लोग अगर आएंगे, अमिताभ बच्चन जी आएंगे और तुम अमिताभ बच्चन जी हमारे साथ होंगे, आप विश्वास करोगे? हाँ है ना? विश्वास करोगे आप? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। अगर आप पीछे परमेश्वर के चल रहे हो ना, परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है वो चीज़। परमेश्वर आपको ऐसे ऐसे लोगों के सामने खड़ा करेगा, सारे देश के ऊपर आपको रखेगा। अब्राहम को कहा कि आई विल सेट यू अबव ऑल नेशंस। अब्राहम से कहा कि मैं तुझे सारे देशों के ऊपर बनाऊंगा। परमेश्वर यीशु को कहा मैं सारे देशों के ऊपर तुझे ऊपर बनाऊंगा। सारे लोग तेरे अंडर होंगे। एक देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं, एक से 195 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर तेरे अंडर होंगे। आज हमको कोई भाव देता है? कल अगर 195 प्राइम मिनिस्टर अगर आपके कॉन्फ्रेंस में आते हैं अलग अलग देश के, तो आपको क्या लगेगा? क्या लगेगा? अच्छा लगेगा। क्या लगेगा? वो हमको कहाँ लेकर आया है परमेश्वर? उन देशों के ऊपर। वो प्राइम मिनिस्टर हमारी बात सुनेंगे, वो हमारे आगे, अगर जो मैं बोलूंगी या जो मैं बोलूंगा, जो व्यक्ति होगा, जो वो बोलेगा वो करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसे उस लेवल पे लेकर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति चला है परमेश्वर के लिए। हालेलुया। वैसे यूसुफ चला। अब यूसुफ ने क्या किया? धान्य घर बना के रखे। धान्य घर बना के रखे, उसमें धान्य जमा किया, क्योंकि उसको पता था 7 साल तक आशीष है, 7 साल के बाद आशीष नहीं है। ठंडी लग रही है? 7 साल के बाद आशीष नहीं है, तो धान्य जमा कर दिया। 7 साल के बाद अकाल आ गया। अकाल आने के बाद पूरे इजराइल में अकाल फैल गया। इजराइल के बाद पूरे देश में धीरे धीरे फैलने लगा। सूखा पड़ गया, जमीन उपजाऊ नहीं है। जमीन क्या देगी? पानी नहीं है तो क्या देगी? सब लोग यूसुफ के पास, मिस्र देश में धान्य था, धान्य घर बना के रखे थे, यूसुफ के पास आने लगे, हमें धान्य दो, हमें धान्य दो। यूसुफ ने क्या किया? धान्य के बदले वो उनके जमीन लेता था, वो उनसे पैसे लेता था, वो उनसे ऊंट घोड़े जो होता था वो लेता था। बाद में जब सब खत्म हुआ, उन्हें सब लोग ने बोल दिया अभी हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, क्योंकि 7 साल अकाल होने वाला था ना। वो क्या देंगे यूसुफ को? और यूसुफ वॉज बिजनेस माइंडेड, उसको MBA सिखाया था परमेश्वर ने। अच्छा, राजा का फायदा कैसे करना है उसको पता था कि बॉस मैं धान्य तो तुम्हें दूंगा, पर उसके बदले तुम क्या मुझे दोगे? यूसुफ ने बोला मुझे तेरे ऊंट चाहिए, तेरे बैल चाहिए, तेरा खेत चाहिए, मैं तब तुम्हें धान्य दूंगा। अब सारे जो लोग थे, सब लोग सब दे चुके। अब बोला हमको तुम्हारा नौकर करके रख दो। तो लोग यूसुफ के नौकर बन गए, क्योंकि तुम उनको धान्य चाहिए, खाना पीना, वरना मर जाएंगे। और इसी काल में ऐसा हुआ कि परमेश्वर की भविष्यवाणी अब पूरी होने वाली थी। इसहाक, याकूब के जो 12 बच्चे थे वो कहाँ थे? 12 बच्चों में से एक बच्चे को इन्होंने मिस्र देश में भेज दिया था, यूसुफ को। यूसुफ हो गया राजा। बाकी के 11 बच्चे कहाँ थे? कनान में। अब इनके पास भी खाने के लिए कुछ नहीं था। याकूब ने बोला जाके खाना लेके आओ। फिर ये खाना लेने के लिए जब आए, 2 बार ऐसा खाना लेने के लिए आए। फिर एक वक्त आया, मैं पूरी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट बैकग्राउंड बता रही हूँ। दूसरी बार जब वो आए, यूसुफ ने पहली बार अपने आप को कौन हूँ मैं वो दिखाया नहीं। यूसुफ ने सिर्फ उनको टेस्ट किया कि ये क्या सच में इनको थोड़ा भी बुरा लग रहा है कि उन्होंने अपने भाई के साथ कैसे किया है। बाद में दूसरी बार जब आए तो यूसुफ को रहा नहीं गया। यूसुफ ने उनको बताया कि मैं तुम्हारा वही भाई हूँ जिसको जलसी के वजह से मिस्र देश में भेज दिया। और तब वो सब रोने लगते हैं।
यूसुफ उनको माफ़ करता है और वो सारे भाई मिलते हैं और सारे भाई रोते हैं और वो भाई उसके सामने झुकते हैं। जो भविष्यवाणी दी थी वो पूरी हुई कि तेरे सामने सब तेरे भाई झुकेंगे। वो झुके यूसुफ के सामने, हाथ जोड़ने लगे, माफ़ कर। बाद में याकूब भी आया, याकूब को भी बुलाया। यूसुफ ने बोला मेरा बाप कनान में है, मेरा दूसरा एक भाई बेन्यामिन, उसका सगा भाई है यूसुफ का, बेन्यामिन जो कनान में है, उसको भी बुलाओ, मुझे उसे भी देखना है, जो मेरा सगा भाई है उसे भी बुलाया। बेन्यामिन भी आया। खाने को बैठे ना जब ये लोग, तो यूसुफ का प्यार बेन्यामिन के लिए कैसा था? उसने बोला मैं सबको खाना दूंगा पर ज़्यादा खाना मैं बेन्यामिन को दूंगा। बेन्यामिन जो था, बेंजामिन, इंग्लिश में बेंजामिन, हिंदी में बेन्यामिन, उससे के प्लेट में ज़्यादा खाना दिया उसके तरफ से। क्यों? क्योंकि वो प्यार करता था, वो उसका सगा भाई था। समझ में आ रहा है क्यों सगा भाई? याकूब के 12 जो बच्चे थे, पहली बीवी कौन थी? लिया। दूसरी बीवी कौन थी? रेचल। तो रेचल के जो 2 बच्चे थे वो यूसुफ था और बेन्यामिन था। तो यूसुफ का सगा भाई कौन था? बेन्यामिन। और बाकी के लोग सौतेले थे। पर अपना सगा भाई जब आया वहाँ पे, तो उसने बोला कि उसके प्लेट में ज़्यादा जाएगा क्योंकि वो मेरा सगा भाई है। हालेलुया। बाकी के लोगों में इक्वल दिया, बट उसने अपने सभी भाई को गले लगाया, उनको माफ़ किया और फिर याकूब को भी बुलाया। और याकूब भी मान गया कि यस, ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि मेरा बेटा, मुझे लगा था कि मेरे बच्चों ने मुझे कहा कि उसे किसी ने खा डाला। याकूब को लोग ने क्या बोला था जाके? याकूब को बोला था उसके पिताजी को कि हम यूसुफ को किसी जानवर ने मार डाला, और एक कपड़ा लेके गया जिसके ऊपर खून लगा के दिखाया उनको। तो याकूब ने बोला मेरा बच्चा जिंदा है मुझे, और याकूब के लिए रद भेजे कि उसको लेकर आओ। याकूब आया और याकूब ने देखा मेरा बच्चा राजा बन गया है, मिस्र देश का राजा। भविष्यवाणी पूरी हुई। आखिरकार याकूब को भी झुकना पड़ा ना। आखिर में आया, वो ढालने के लिए कहाँ जाएगा? वहाँ पे तो था नहीं, उसे आना पड़ा। बेन्यामिन भी आया एंड फिर वो लोग वहीं पे रहने लगे, वहीं पे स्थापित हो गए। समझ में आ रहा है? तब ये 12 लोग वहीं पे स्थापित हो गए। पर यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने, फारो राजा एकदम खास था ना, राजा क्या बोलेगा यार, यूसुफ के लोग हैं यार, राजा थोड़ी मना कर सकता है। राजा ने बोला यूसुफ तुझे तेरी फैमिली है, इनको सबको स्थापित कर, मैं इनको एक जगह दे देता हूँ, सब लोग इधर ही रहेंगे। तो वो लोग कहाँ से कहाँ आ गए? कनान देश से मिस्र देश में आ गए, है कि नहीं? 12 लोग याकूब, और चौथी पीढ़ी, मैंने क्या बोला था? अब्राहम की चौथी पीढ़ी, अब्राहम, इसहाक, याकूब और 12 लोग कहाँ पे होंगे? कनान देश में, मिस्र देश में, है कि नहीं? तो पूरी हो गई कि नहीं? अकाल आया, अकाल के वजह से वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए कि नहीं? और यूसुफ ने पूरी जिम्मेदारी उनकी उठाई। यूसुफ ने जब राजा को बोला ये मेरी फैमिली है, ये मेरे साथ ही रहेंगे, ये नहीं जाएंगे इजराइल वापस कनान में। और वो भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने पहले अब्राहम को दी थी, तेरी चौथी पीढ़ी किसी दूसरे देश में रहेगी, वो पूरी हो गई। अब जब ये बच्चे रहने लगे, यूसुफ भी गुजर गया। और भविष्यवाणी अब्राहम ने, एक भविष्यवाणी अब्राहम को कहा था। भविष्यवाणी ये थी कि तेरी जो पीढ़ी, चौथी जो पीढ़ी है, वो चौथी पीढ़ी मिस्र देश में रहेगी, और मिस्र देश में ये चौथी पीढ़ी को सताया जाएगा 400 साल। 400 साल। अब उस टाइम पे वो लोग ज़्यादा जीते थे। अभी हमें पता नहीं था कि याकूब के बच्चे 400 साल जिए या वो बच्चे मर गए और उनकी दूसरी पीढ़ी आई, पता नहीं हमें। पर ऐसा था कि याकूब के जो बच्चे अभी कहाँ आ गए? सब लोग मिस्र में। तो मिस्र में 400 साल ये पीढ़ी रहेगी और इनके ऊपर सताव आएगा, और बाद में परमेश्वर उनको निकालेगा और उनको कनान देश में लाएगा। और अमोरी लोग जो कनान देश में रह रहे हैं, उनके पापों का घड़ा अभी तक भरा नहीं है, इसलिए परमेश्वर बोलता है मैं न्याय नहीं ला सकता हूँ। जब इनके पापों का घड़ा भर जाएगा, मैं इजरायली लोगों को निकालूंगा। मेरे इजरायली लोग जो रो रहे हैं, इनके ऊपर सताव आएगा ना, तो मैं इनको निकालूंगा, और जब वो कनान देश में जाएंगे तो अमोरी लोगों के ऊपर न्याय लाएंगे, उनको निकालेंगे कनान देश से, और फिर वो कनान देश में रहेंगे।
क्यों? क्योंकि क्यों न्याय आया अमोरी लोगों के ऊपर? क्योंकि अमोरी लोग जो कनान देश में बसे हुए थे तब, समझ में आ रहा है, दूसरे लोग रह रहे थे कनान देश में तब। अमोरी लोगों ने इतना पाप किया कि परमेश्वर ने बोला भाई अब तेरा न्याय आ चुका है, अब गेट लॉस्ट, अब मेरे लोग आके रहेंगे वहां पे। समझ में आ रहा है? पर अब ये वचन कहाँ पे है? वचन हम देखेंगे, लिख के रखो, जेनेसिस 15:12-16। ये मजा आ रहा है तुमको, सीख रहे हो कुछ? जेनेसिस 15:12-16। उत्पत्ति 15:12-16। उत्पत्ति 15:12-16। As the sun was setting, लिखो जल्दी यार। As the sun was setting, Abram fell into deep sleep, and a thick and dreadful darkness came over him. Then the Lord said to him, know for certain that for 400 years your descendants will be strangers in a country not their own, and that they will be enslaved and mistreated there. But I will punish the nation they serve as slaves, and afterward they will come out with great possessions. You, however, will go to your ancestors in peace and be buried at good old age. In the 4th generation your descendants will come back here, for the sin of the Amorites has not yet reached its full measure. मराठी, उत्पत्ती 15:12-16। नंतर त्या दिवशी सूर्य मावळू लागला, तेव्हा अब्रामला गाढ झोप लागली, म्हणून तो झोपला। तो झोपेत असताना अति भयंकर अंधार त्याच्यावर पडला। मग परमेश्वर अब्रामला म्हणाला, तुला या गोष्टी समजायला पाहिजेत, तुझे वंशज परक्या देशात राहतील, ते तेथे परके असतील, ते तेथे गुलाम होतील, आणि 400 वर्ष त्यांचा छळ होईल। सुनो यार, त्यांच्यावर जुलूम केला जाईल, परंतु 400 वर्षानंतर ज्याने त्यांना गुलाम बनवले त्या राष्ट्राला मी शिक्षा करीन, आणि मग आपल्या बरोबर पुष्कळ धन घेऊन ते त्या देशातून निघतील। तू स्वतः फार म्हातारा होऊन शांतीने मरण पावशील, आणि तुझे पूर्वज जेथे पुरलेले आहेत तेथे तुला मूठ माती देतील। मग 4 पिढ्यांनंतर तुझे लोक या देशात माघोर येतील, त्यावेळी ते येथे राहणाऱ्या अमोरी लोकांचा पराभव करतील। अमोरी लोकांना शिक्षा करण्यासाठी मी तुझ्या लोकांचा उपयोग करीन। हे काही काळानंतर घडेल, कारण अमोरी लोकांचा दुष्टपणा अद्याप शिगेला पोचला नहीं। हिंदी में, बाद में सूरज डूबने लगा, अब्राम को गहरी नींद आ गई, घनघोर अंधकार ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, अब्राम ला वचन दिलेला, अब्राम को वचन दिया था 4थी पीढ़ी। ये वचन कहाँ लिखा है वो मैं पढ़ रही हूँ आपको, ऐसे ही नहीं स्टोरी बता रही हूँ, वचन में है सब। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, तुम्हें यह बात जाननी चाहिए, तुम्हारे वंशज विदेशी बनेंगे और वे उस देश में जाएंगे जो उनका नहीं होगा। वे वहाँ दास होंगे, 400 वर्ष तक उनके साथ बुरा व्यवहार होगा। मैं उस राष्ट्र का न्याय करूँगा तथा उसे सजा दूंगा जिसने उसे गुलाम बनाया, और जब तुम्हारे बाद आने वाले लोग उस देश को छोड़ेंगे तो अपने साथ उनकी अच्छी वस्तुएं ले जाएंगे। तुम बहुत लंबी आयु तक जीवित रहोगे, तुम शांति के साथ मरोगे और तुम अपनी पुरखों के पास दफनाए जाओगे। 4 पीढ़ियां के बाद तुम्हारे लोग इसी प्रदेश में फिर आएंगे, उस समय तुम्हारे लोग अमोरियों को हराएंगे। यहाँ रहने वाले अमोरियों को दंड देने के लिए मैं तुम्हारे लोगों का प्रयोग करूँगा। यह बात भविष्य में होगी, क्योंकि अमोरी दंड पाने के योग्य बुरे अभी नहीं हुए हैं। सिर्फ फाइनल जजमेंट कब आता है पता है लोगों के ऊपर? न्याय कब आता है? जब उनके पाप का घड़ा भर जाता है ना, तब न्याय आता है। जब तक पाप का घड़ा भरता नहीं है ना, परमेश्वर वेट करता है, एक लेवल रखता है, बस ये लेवल पे तू गया, इसके लेवल के बाहर गया ना तो तेरे ऊपर न्याय आने वाला है। तेरे लोग पाप करते यहाँ तक आया ना, परमेश्वर सजा नहीं देगा। परमेश्वर ने ये सेट करके रखा है, यहाँ तक आया अब सजा मिलेगी। अमोरी लोगों ने पाप नहीं किया था इसलिए उनको सजा नहीं मिल रही थी, जब फुल एंड फाइनल पाप किया यहाँ तक जजमेंट आया। समझ में आ रहा है? अब समझ में आ रहा है? 400 साल तक। तो अब क्या हुआ? अब ये जो लोग थे, ये लोग ना 400 साल तक वहाँ पे थे। अब वो जो फिरौज जो राजा था
वो मर गया। बाइबल में कहा है ये जो पीढ़ी थी ना, याकूब के 12 बच्चे वो भी गुजर गए। उनके बच्चों की पीढ़ी वहां पे थी अभी, क्योंकि उनको 400 साल रहना था ना। वो तो मर गए सब याकूब के बच्चे, उनके बच्चे जिंदा थे, उनके बच्चों के बच्चे, क्योंकि 400 साल मतलब कितना हुआ, और उस टाइम पे लंबी आयु होती थी। एटलीस्ट समझो, एटलीस्ट एक आदमी अगर 200 भी साल रहता है तो 2 पीढ़ी हो गई। ये लोग 200 साल रह के गए और उसके बाद 200 साल। तो अब क्या हुआ, ये पीढ़ी के ऊपर यूसुफ भी मर गया। अब ये जो नया राजा मिस्र देश में आया, अब मिस्र देश में ये जो लोग थे ना, ये कितने लोग थे पहले? 12 लोग थे, 12-13 लोग थे। लड़की भी आई होगी, या लड़की मर गई थी, मुझे याद नहीं। दीना उनकी बेटी थी, मुझे नहीं पता दीना थी कि नहीं, बट ये 12 लड़के आ गए इधर, ठीक है, मतलब यूसुफ के साथ मिलकर। अब ये धीरे धीरे संख्या में बढ़ने लगे, इनकी पत्नियां आ गई, इनके बच्चे आ गए, धीरे धीरे बढ़ने लगे। और यहाँ पे मिस्र देश में एक राजा बदल गया, पहले का राजा नहीं रहा क्योंकि वो मर गया। दूसरा जो राजा आया बाद में, उस राजा को यूसुफ के बारे में पता ही नहीं था कि यूसुफ ने उस देश के लिए क्या किया है। अब ये राजा डर गया कि इजरायली लोगों की संख्या जो है वो बहुत बढ़ने लगी है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि भाई ये लोग हमारे ऊपर ही अटैक कर दे। हमारा दुश्मन अगर हमारे ऊपर अटैक करेगा तो ये लोग जो हमारे यहाँ पे रहते हैं, कहीं हमारे दुश्मन से मिल ना जाए और हमारे ऊपर अटैक करके निकल ना जाए। इसलिए क्या करो, और सताव डालना चालू करो इनके ऊपर, इनको इतना सताओ ये अपने अंडर ही रहने चाहिए। और सताव किस प्रकार का था? सताव इस प्रकार का था कि ये लोग जो इजरायली लोग जो थे, इनको ईंटें बनाने का काम देते थे। ईंटें बनाने के लिए जो भी चीजें लगती थी पहले उनको देते थे कि भाई इतना ईंटें बनाने के लिए तुम ये चीजें हैं, तुम रख लो, ये मुझे सुबह 9 बजे से काम पे बैठोगे तो रात को 9 बजे तक काम करना है और 1 लाख ईंटें बनानी है। ऐसा एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। तो ईंटें बनाने के लिए जो भी चीजें लगती है वो तुमको हम देंगे, पर तुम्हें ईंटें बनानी है। अब जब पहले ये लोग काम करते थे तो वो थक गए थे, क्योंकि भाई इतना लोड, इतना प्रेशर, हर चीज में प्रेशर दिया करते थे। क्यों प्रेशर आ रहा था उनको? प्रेशर इजरायली लोगों को इसलिए आ रहा था क्योंकि उनकी भविष्यवाणी अब पूरी होने जा रही थी। 400 साल का जो कालावधि था, जो समय था कि 400 साल तक ये लोग मिस्र देश के अंडर रहेंगे, मिस्र में रहेंगे, फिरौन राजा इनको सताएगा, पर 400 साल के बाद परमेश्वर एक दिन भी इनको नहीं रखेगा, बाहर निकालेगा। फैरो राजा जो सताव डाल रहा था, उसके अंदर कौन काम कर रहा था? लूसीफर, शैतान, क्योंकि उसे पता था कि 400 साल तक कोई जरूरत नहीं है इनके ऊपर इतना सताव डालने की। पर जब अभी 400 साल नजदीक आ रहे हैं, जब ये फाइनली मेरे हाथ से निकलने वाले हैं, मैं इनको सताने वाला हूँ, मैं इनके जीवन बर्बाद करने वाला हूँ। और कुछ लोग अभी इसी सताव से गुजर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे फाइनली बाहर निकलने का समय आ गया है। बोलो हालेलुया, आमेन। इसीलिए तुम्हें सताया जा रहा है। कुछ लोगों को ऑफिस में सताया जा रहा है, कुछ लोगों को घर में सताया जा रहा है, कुछ लोगों को घर में बहुत टॉर्चर दिया जा रहा है, फैमिली प्रेशर आ रहा है, घर में टॉर्चर दिया जा रहा है, हॉस्पिटल में आपके यहाँ पे, उधर तेरे को जॉब पे, घर में। ये सताव इसलिए क्योंकि फाइनली आप बाहर आ रहे हो। हालेलुया। और अब क्या हो रहा था, ये लोग रोने लगे, पर जितना सताव आ रहा था परमेश्वर इनको बड़ा इनकी संख्या को बढ़ा रहा था। इजराइली लोग जो 12 लोग थे, जब वो लोग 400 साल के बाद निकले ना, तो 20 लाख लोग हो गए थे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जो कितने लोग आए थे यूसुफ के साथ? 12-13 लोग आए थे। इनकी पत्नियां हुई, इनके बच्चे हुए। अब ये लोग टोटल, जब मूसा ने इनको निकाला ना, तब 20 लाख लोग थे। समझ में आ रहा है? अब हुआ क्या, अब ये लोगों के इतना सताव, इतना प्रेशर, इतना परसिक्यूशन दिया जाता था इन लोगों के ऊपर कि भाई पूरा दिन काम करना है, सुबह 9 बजे बैठोगे काम करने के लिए, रात को, एग्जाम्पल दे रही हूँ, इतना प्रेशर था, हर चीज में प्रेशर। पर इनकी संख्या में ये लोग बढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके पास टीवी नहीं था, इंटरनेट नहीं था, कुछ नहीं था। तो ये लोग क्या करते थे? मजा मारने के लिए क्या करेंगे? अपने पत्नियों के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो अपने अपने पत्नी के साथ कर रहे हैं, अपने अपने पति के साथ कर रहे हैं।
और इसीलिए वो अपने बच्चे, उनके बच्चे हो रहे थे। तो परमेश्वर पता है क्या कर रहा था, जहां पे सताव आ रहा था, वो लोग एक तरह से ये परमेश्वर यहाँ पे, क्योंकि परमेश्वर क्या चाहता था, ये कनान देश में सिर्फ 13 लोग नहीं जाए, मुझे बड़ी संख्या चाहिए जो कनान देश ऑक्यूपाई करे। हालेलुया। और परमेश्वर क्या करता है, यहाँ पे तू सताव ला रहा है, मैं इनकी संख्या बढ़ाऊंगा। यहाँ पे इनको टीवी नहीं है देखने के लिए, इंटरनेट नहीं है, दोस्त नहीं है, पूरा दिन काम करते रहते हैं, रात को क्या करेंगे, आराम। बंद कर यार। समझा। और इनको बच्चे पैदा हो रहे थे, बच्चे पैदा हो रहे थे। अभी इनको ऐसा लग रहा था कि भाई यार, ये लोग बोल रहे हैं कि यार फैरो राजा बोल रहे हैं ये लोग को मैं इतना काम देता हूँ, फिर भी इनकी संख्या कैसे बढ़ रही है, क्योंकि परमेश्वर उनको ब्लेस कर रहा था, परमेश्वर इनकी संख्या को बढ़ा रहा था। पर इनकी संख्या जैसे बढ़ रही थी, अभी एक देश में 20 लाख लोग दूसरे देश के हैं, उनको टेंशन आ रहा था कि भाई अगर मेरे देश में, अगर मेरा देश अमेरिका है, अमेरिका का दुश्मन चाइना है, अब सब दोस्त बनने वाले हैं आगे। अमेरिका का दुश्मन कौन है, चाइना है। चाइना के अंदर अगर अमेरिका में है इंडिया के लोग 20 लाख लोग, तो अमेरिका को टेंशन आएगा कि भाई ये, अमेरिका को टेंशन आएगा कि भाई चाइना अगर हमको अटैक करने आए और ये इंडिया के लोग चाइना से मिल गए और हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो क्या होगा। इसलिए अमेरिका क्या करने लगा, इंडियन लोगों को सताने लगा। एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे ही चल रहा था।